हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स। तो अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे नवाब होना चाहिए, शायद मैंने स्पेलिंग रॉन्ग राइट कर दिया है, लेकिन ये स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है। जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो खुद को बोलते थे वी बिकम नवाब्स, मतलब हम नवाब्स हैं। तो कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स, ये जो नवाब्स है ये किसके लिए यूज़ में किया जाता है? ये कंपनी ऑफिशियल के लिए यूज़ में किया जाता है। जो नवाब्स है उसका ही एंग्लिसाइज वर्जन है नवाब्स। नवाब किसका एंग्लिसाइज वर्जन है? नवाब्स का। अब मान लो कि कोई भी कंपनी का ऑफिशियल है, पहले राजा कैसे रहता था, कितने शान और शौकत के साथ में रहता था। तो कंपनी के सभी ऑफिसर्स ने सोचा कि हमें भी राजा की तरह ही रहना चाहिए, क्योंकि राजा भी अपने महल में रहता था और जब हमने उस राजा को हरा दिया है तो अब हम भी उसी के महल में रहते हैं। तो जैसे राजा रहता था हमें भी वैसे ही रहना चाहिए। तो जो राजा होता था उसे नवाब बोलते थे। जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्हें नवाब बोलना नहीं आता था, इसीलिए वो खुद को नवाब बोलते थे, वी बिकम नवाब। तो ऐसे बोलते थे वो। Each company servant began to have the vision of living like नवाब। जितने भी हर एक कंपनी का ऑफिशियल, मतलब जो भी ब्रिटेन से कंपनी के ऑफिशियल्स भेजे जाते हैं इंडिया के अंदर, वो क्या सोचते हैं? ईच कंपनी सर्वेंट, वो कंपनी के सर्वेंट ही हुए एक तरह से। बिगैन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब, वो सोचते थे कि हमें भी नवाब्स की तरह रहना चाहिए, क्योंकि हमने तो उनकी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया है, तो इसीलिए हमें भी नवाब्स की तरह रहना चाहिए। आफ्टर बैटल ऑफ पलासी, तो हमने देखा था बैटल ऑफ पलासी हुई थी। तो बैटल ऑफ पलासी कब हुई थी? 1757 के अंदर। तो 1757 के अंदर बैटल ऑफ पलासी हो गई थी। तो बैटल ऑफ पलासी के बाद में द कंपनी ऑफिशियल बिगैन टू एक्वायर वास्ट सम ऑफ मनी एंड गिफ्ट्स फ्रॉम द नवाब ऑफ बंगाल। तो बैटल ऑफ पलासी के अंदर कौन हारा था? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के हारने के बाद में बंगाल का नवाब कौन बन गया था? मीर जाफर। तो जो भी मीर जाफर है वो बंगाल का नवाब बन गया था। तो जो भी कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने शुरू किया, बिगैन मतलब शुरू किया, टू एक्वायर वास्ट सम ऑफ मनी। एक्वायर मतलब लेना। तो जो भी कंपनी के ऑफिशियल्स ने उन्होंने शुरू किया लेना, क्या? वास्ट सम ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे लेना शुरू कर दिया। किसने? कंपनी के ऑफिशियल्स ने। किससे? मनी और गिफ्ट लेना शुरू कर दिया। किसने? कंपनी के ऑफिशियल्स ने। किससे? नवाब्स ऑफ बंगाल। जो भी बंगाल के नवाब थे, कौन थे बंगाल के नवाब? मीर जाफर। तो मीर जाफर से बहुत सारे रुपए और बहुत सारे गिफ्ट या फिर उपहार लेने शुरू कर दिए कंपनी के ऑफिशियल्स ने। एग्जाम्पल, रॉबर्ट क्लाइव नवाब्स ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड देयर फॉर्चून इन इंडिया। और इंडिया के अंदर उन्होंने बहुत सारे फॉर्चून बनाई। फॉर्चून वो फॉर्चूनर कार नहीं, फॉर्चून मतलब बहुत सारे पैसे थे उनके पास में। इंडिया के अंदर उन्होंने अपने बहुत सारे पैसे बनाए, तो उन्होंने बहुत सारी फॉर्चून बना ली इंडिया के अंदर। जैसे एग्जाम्पल देखें तो रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? जिसने सिराजुद्दौला के साथ में सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में वार किया था। कौन सा? बैटल ऑफ पलासी। और इसने मीर कासिम के अगेंस्ट में भी वार किया था। तो वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इंडियन फॉर्चून इंडिया, उन्होंने मेड मतलब बनाई। क्या? उन्होंने इंडियन फॉर्चून बनाई। उन्होंने बहुत सारे पैसे, जो भी रॉबर्ट क्लाइव थे उनके पास में बहुत सारे पैसे थे, क्योंकि उनके जितना कंजूस व्यक्ति और कोई भी नहीं था, क्योंकि वो सबसे कंजूस थे और सबसे घमंडी भी थे, सबसे लालची भी थे। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इंडियन फॉर्चून इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्चून बनाए या फिर बहुत ज़्यादा पैसे बनाए अपने।
नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। जिस तरह से क्लाइव ने इंडिया के अंदर पैसा बनाया, तो जैसे रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने इंडिया के अंदर बहुत सारे पैसे बनाए थे। तो कितने बनाए थे रॉबर्ट क्लाइव ने? जब रॉबर्ट क्लाइव इंडिया के अंदर आए थे तो वो सिर्फ 18 ईयर्स के थे। जब रॉबर्ट क्लाइव इंडिया के अंदर आए थे तो वो 18 ईयर्स के थे। और जब वो इंडिया से गए तो उनके पास में कितने पैसे थे? 401,102 पौंड। तो इतने पैसे थे उनके पास, 401,102 पौंड्स। इतने रुपए थे किसके पास में? रॉबर्ट क्लाइव के पास में। तो रॉबर्ट क्लाइव के पास में बहुत ज़्यादा रुपीस थे। वो जब इंडिया के अंदर आए थे तो 18 ईयर्स के थे, और जब वो इंडिया से गए थे तो उनके पास में 401,102 पौंड्स रुपीस थे। नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीड इन मेकिंग मनी लाइक लाइफ। और इंडिया के अंदर बाद में जितने भी ऑफिसर्स आए, इंडिया के अंदर बाद में बहुत सारे गवर्नर जनरल्स बने, तो वो जो भी गवर्नर जनरल्स बने वो इतने पैसे नहीं कमा पाए जितने क्लाइव ने कमाए थे, क्योंकि क्लाइव जो था वो बहुत ही ज़्यादा लालची था और वो बहुत ही ज़्यादा बेईमान भी था। तो जितने रॉबर्ट क्लाइव ने रुपए बनाए उतने किसी ने भी रुपए नहीं बनाए। नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल, और भी जितने भी ऑफिशियल्स थे या फिर जितने भी गवर्नर जनरल थे, नॉट मतलब नहीं, सक्सेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। जितने रुपए रॉबर्ट क्लाइव ने कमाए थे इंडिया के अंदर, या फिर हड़पे थे फार्मर से या फिर इंडियन से, उतने रुपीस किसी ने भी अपनी, जो भी बाकी के कंपनी के ऑफिशियल्स आए थे उतने रुपए और किसी के पास भी नहीं थे जितने रुपए रॉबर्ट क्लाइव ने इंडिया से हड़पे थे। मैनी डाइड, क्यों नहीं, क्योंकि जब भी वो इंडिया के अंदर आए थे, जो भी बाकी के कंपनी ऑफिशियल्स थे वो क्यों नहीं कमा पाते थे क्लाइव के जितना रुपए, क्योंकि जब भी वो इंडिया के अंदर आते थे, मैनी डाइड अर्ली डेथ इन इंडिया, क्योंकि जब भी वो आते थे तो इंडिया के अंदर उनकी डेथ हो जाती थी। क्यों हो जाती थी? क्योंकि वो तो वहाँ पे कहाँ पे रहते थे, वो ब्रिटेन से आए थे। तो ब्रिटेन के अंदर एकदम मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ना तो ज़्यादा ठंड और ना ही ज़्यादा गर्मी। अगर वो जम्मू कश्मीर के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वो वैसे ही मर जाएंगे। और अगर वो नीचे साउथ के अंदर, तमिलनाडु के अंदर चले गए या फिर केरला के अंदर चले गए तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो वो कहीं पर भी नहीं रह सकते थे। तो जिसकी इम्यूनिटी कम होगी तो वो तो उसकी तो डेथ हो जाएगी। तो बहुत सारे पीपल्स जो थे वो मर जाते थे इन इंडिया के अंदर ड्यू टू डिजीज़ एंड वार। किसके कारण? या तो उनको कोई बीमारी हो जाती थी, क्योंकि उस समय आपने सुना होगा कि जो पहले का टाइम था उसके अंदर लोग बीमार भी बहुत ज़्यादा होते थे। अगर एक के हो गई कोई भी बीमारी तो मान लो उस पूरे विलेज के हो गई। तो उनके बहुत सारी डिजीज़ेस थी इंडिया के अंदर और उनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं था, क्योंकि पहले इंडिया के पास में पैसा तो था लेकिन उतने अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे, तो बहुत सारी डिजीज़ होती थी एंड वार। और अगर मान लो किसी के बीच में, कंपनी ऑफिशियल्स का किसी रूलर के बीच में कोई वार हो गया तो या तो वो उनकी डेथ हो जाती थी या फिर वो जी जाते थे। तो वार के अंदर भी उनकी डेथ हो जाती थी और डिजीज़ के कारण भी उनकी डेथ हो जाती थी। तो हमने जो भी कंपनी ऑफिशियल बिकम नबोब से उसके बारे में बहुत ही जान लिया और बहुत ही अच्छी तरीके से भी हमने समझ लिया। अभी तो हमने थोड़ा ही जाना है, अब हम थोड़ा और जान लेते हैं। तो अब हम कंपनी ऑफिशियल बिकम नबोब्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। नॉट ऑल वर करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। हमने देखा कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे, मैंने आपको बताया भी था कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो बहुत ही डिसऑनेस्ट थे और बहुत ही कंजूस भी थे। तो वो बहुत ही बेईमान थे और कंजूस भी थे। नॉट ऑल वर, और बाकी के जितने भी ऑफिसर्स थे वो रॉबर्ट क्लाइव के जितने करप्ट और डिसऑनेस्ट नहीं थे। कुछ ज़्यादा ईमानदार थे और कुछ थोड़े कम ईमानदार थे, वो कभी कभी झूठ भी बोल दिया करते थे। तो जैसे रॉबर्ट क्लाइव जितना डिसऑनेस्ट था और जितना वो करप्ट था उतना बाकी के ऑफिसर्स नहीं थे। मैनी केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड,
ऑल्सो। और उनके अंदर से बहुत सारे पीपल ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे। वो किसी के साथ में धोखा भी नहीं करते थे और ना ही किसी को कुछ ऐसे, मान लो जैसे जो भी रॉबर्ट क्लाइव था वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस था, तो ये कंजूस भी नहीं थे। अगर वो अपने बाकी के जो भी सर्वेंट्स हैं उनको सैलरी देते थे तो जितनी उन्होंने बोली थी उतनी ही देते थे। रॉबर्ट क्लाइव तो बहुत ही ज़्यादा कंजूस थे, वो तो बहाने बना लेते थे कि आपने सही से काम नहीं किया और वैसे। लेकिन ये जो थे ये हम्बल बैकग्राउंड से थे, तो इसी कारण से वो ज़्यादा कंजूस और डिसऑनेस्ट नहीं थे। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, कंपनी ऑफिशियल बिकम नबोब्स। तो इसके अंदर हमने किसके बारे में जाना, इसके अंदर हमने जाना कि जो भी पीपल्स आए थे इंडिया के अंदर, जो भी ब्रिटिशर्स आए थे वो बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट थे। उन्होंने बैटल ऑफ पलासी, जैसे मान लो बैटल ऑफ पलासी के बाद में वो यहाँ के जो भी राजा थे उनसे पैसे ले लेते थे, उनसे गिफ्ट के रूप में रुपीज़ ले लेते थे और भी बहुत सारी चीज़ें ले लेते थे। इसके अंदर हमने रॉबर्ट क्लाइव का एग्जाम्पल देखा, उसके पास में 40102 पॉन्ड्स रुपीज़ थे। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे ये सबसे ज़्यादा कंजूस व्यक्ति थे और बहुत ही डिसऑनेस्ट भी थे। लेकिन बाकी के जो ऑफिसर्स थे वो इतने करप्ट नहीं थे, इतने भी ज़्यादा डिसऑनेस्ट नहीं थे। और हमने ये भी जाना, और इसके अंदर हमने ये भी जाना कि जो भी कंपनी ऑफिशियल्स आते थे इंडिया के अंदर उनकी डेथ हो जाती थी। क्यों? क्योंकि एक तो वार के कारण और एक डिजीज़ के कारण और वार के कारण और यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण, क्योंकि वहाँ का मॉडरेट क्लाइमेट था। अगर वो जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो ठंडी के कारण उनकी डेथ हो जाएगी, अगर उनकी इम्यूनिटी कम होगी तो, और अगर वो तमिलनाडु में जाएंगे तो गर्मी के कारण उनकी डेथ हो जाती थी। तो ये सब कुछ हमने जान लिया हमारे इस वीडियो के अंदर। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please mention in the comments below. Thank you so much.